दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयों को हम कैसे जानें कि उनको कैसे लेनी है, कैसे जानें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि डॉक्टर अगर पर्चे पे दवाई लिखता है तो हम कैसे समझ पाएँ कि उसको कैसे लेना है और क्या इंडिकेशन वगैरह देख सकते हैं हम, जिससे जान पाएँ कि दवाइयों को कैसे लिया जाना है। तो चलिए सब शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे डॉक्टर ने लिखा है टैबलेट, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डॉक्टर ने लिखा है टैबलेट सिपोडेम 200, ठीक है। तो अभी डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको खाने के लिए लिखते हैं 1 BD इंटू 5 डेज। तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे BD लिखा हुआ है 1 BD। 1 BD का मतलब होता है कि दिन में 2 बार, ठीक है, सुबह और शाम। तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ 1 BD लिखा है डॉक्टर ने और 5 दिन के लिए लिखा हुआ है तो उसको तुरंत देख के जान जाए कि सुबह शाम के लिए इंडिकेट किया हुआ है 1 BD से। और जैसे टैबलेट लिखा है डॉक्टर ने A to Z 1 OD फॉर 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 1 OD। दवाई जैसे ही ख़त्म होती है लिखने के बाद डॉक्टर ने डोज पे लिखा है 1 OD। 1 OD का मतलब होता है दिन में 1 बार। या आप दोपहर में ले सकते हैं या आप खाने के बाद रात में ले सकते हैं, ठीक है। 1 OD का मतलब होता है 1 बार। ये आपको ध्यान रखना है 1 OD। और ये 1 BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने लिखा है टैबलेट कैलपॉल 650 1 TDS इंटू 5 डेज, ठीक है, 1 TDS। तो TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार लेना है इसको, ठीक है। 1 TDS, जहाँ पे भी 1 TDS लिखा रहेगा इसका मतलब है उस दवा को दिन में 3 बार लेना है, ठीक है। और ये जान गए आप, और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने लिखा टैबलेट स्टेमिटिल स्टेमिटिल MD और आगे लिख दिया 1HS इंटू 5 डेज, ठीक है। तो HS का मतलब होता है रात में, ठीक है। 1HS का मतलब होता है दिन में 1 बार रात में लेने वाली दवा, 1HS। तो यहाँ पे आप HS जान गए। HS का मतलब होता है रात में। TDS का मतलब 3 बार। 1 OD मतलब 1 बार। और 1 BD मतलब दिन में 2 बार, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज़ पे हम चलते हैं। जैसे डॉक्टर ने लिखा है टैबलेट 0 डॉल P। अब इसको डॉक्टर ने लिख दिया 1 SOS। तो 1 SOS बहुत सारी चीज़ों पे ज़रूरत पड़ने पर इंडिकेशन होता है। ज़रूरत पड़ने पर अगर आपने पेन संबंधित डॉक्टर को दिखाया, कुछ पेन वगैरह है, तो यहाँ पे जब पेन हो आपको तब ज़रूरत पड़ने पर आपको ये दवा लेनी है, ठीक है। और जब भी SOS हो, 1 SOS किसी चीज़ में लिखा हो तो आपको इंडिकेट करता है कि ज़रूरत पड़ने पर ही उसको लेना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने लिखा है सिरप पॉलीबियान 2 टीस्पून BD ऐसे करके लिखा है। तो 2 टीस्पून BD लिखा है, मतलब 2 टीस्पून का मतलब होता है 10-10 ml। 10-10 ml इस दवा को दिन में 2 बार लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टीस्पून, तो 2 टीस्पून का मतलब है 10-10 ml सुबह शाम, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा 1 टीस्पून तो इसका मतलब होता है 5-5 ml दिन में 2 बार, ठीक। ये समझ में आ गया, 2 टीस्पून 1 टीस्पून। अभी आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर ने लिखा है आपको टैबलेट
कुछ भी ले लेते हैं, किसी भी टैबलेट को ले लेते हैं, कोई ऐसा नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक आपको एक समझाने के पर्पस में बता रहा हूँ। डल्कोफ्लेक्स SOS लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डल्कोफ्लेक्स जो ये लैक्सेटिव होती है, लैक्सेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिनको होता है उनको दी जाने वाली दवा है ये। तो SOS का मतलब है जब आपको क्रॉनिक ऐसा कुछ हो, कॉन्स्टिपेशन लगे, तब आपको इस दवाई का सेवन करना है। तो यहाँ पे SOS का मतलब हो गया कॉन्स्टिपेशन से, और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे SOS का मतलब हो गया दर्द से। तो जिससे रिलेटेड आप डॉक्टर को दिखाते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड, उसमें SOS उस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज से SOS लिखा हुआ है डॉक्टर ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको डॉक्टर ने लिख दिया है, और कौन सा बच गया अभी, BD हो गया, OD हो गया, TDS हो गया, HS हो गया, SOS हो गया। चलिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे टैबलेट पेंटॉप 40, अब इसको डॉक्टर ने लिख दिया 1 OD × 5 days, ठीक है। तो 1 OD का मतलब आप समझ गए यहाँ पे कि ये जो है तो एक बार खाई जाने वाली दवा है, लेकिन ये एक एंटासिड है। एंटासिड होता है, पेंटप्राजोल इसमें मॉलिक्यूल होता है, पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम का रहता है इसमें। ये खाली पेट खाई जाने वाली दवा है, ठीक है, खाली पेट। एंटासिड में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो PPI होती है, जैसे पेंटप्राजोल हो गया, मेप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, और आपका लेंसप्राजोल हो गया, और भी कुछ है अभी मेरे को याद, ओमिप्राजोल हो गया, है ना। ये कुछ अभी नया लेटेस्ट में आया वोनोप्राजोन। ये सारे एंटासिड है और ये खाली पेट ही खाए जाते हैं। वो प्रैक्टिस से पता चलता है, केमिस्ट वगैरह सब आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप पेंटेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसप्राजोल, ओमिप्राजोल, वोनोप्राजोन ये याद रखेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ये खाली पेट खाने वाले एंटासिड है, ठीक है। खाली पेट खाई जाने वाली दवा PPI कहते हैं इसको, ठीक। क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे ही आप जान सकते हैं डॉक्टर के पर्चे को देख के कि BD का मतलब दिन में 2 बार, OD का मतलब 1 बार, दोपहर या रात में किसी भी समय ले सकते हैं। जैसे ये TDS हो गया, TDS का मतलब 3 बार, HS का मतलब समझ गए रात में, SOS का मतलब यहाँ पे आ गया ज़रूरत पड़ने पर। यहाँ पे टीस्पून का भी मैंने बता दिया है, 2 टीस्पून मतलब 10 ml, 1 टीस्पून मतलब 5 ml। और यहाँ पे पेंटॉप के लिए भी बता दिया, ये PPI है जो खाली पेट खाई जाने वाली दवा है। पेंटेप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंसप्राजोल, ओमिप्राजोल, वोनोप्राजोल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।